Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about Gulam codes. सो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग देखी थी. अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग में आपने तीनों चीज़ें देख ली. ट्री प्रोसीजर देख लिया आपने इनकोडिंग देख ली और उसी इनकोडिंग से आपने डिकोड में कन्वर्ट कर लिया, डिकोडिंग भी देख ली. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आप ट्री अपडेट करते हैं, फिर आप इनकोड करते हैं और इस इनकोड से कैसे आप उसी नंबर को कैसे डिकोड में लेके आते हैं. तो आज हम देख लेते हैं गुलम कोड्स. तो गुलम कोड्स में देखेंगे सबसे पहले कि गुलम कोड्स क्या होते हैं. उसकी डेफिनेशन है, ज़्यादा डेफिनेशन में हम ना जाके हम थोड़ा ब्रीफ में आपको बताते हैं, डिटेल में ना जाके. तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करते हैं. डिज़ाइन इन कोड इंटीजर्स वैल्यू. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन करने पड़ते हैं उन कोड्स को इंटीजर्स वैल्यू में. दूसरा आपका है कोडिंग स्कीम. कोडिंग स्कीम दो टाइप की होती है, यूनरी कोड और डिफरेंट कोड. ये जो क्यू और आर हैं इनको मैं अभी बताऊंगी क्यू आर क्या होते हैं. क्यू आपका क्वोशेंट होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है. जो कोड लेंथ होगी वो क्यू और आर में लिखी जाएगी. यूनरी कोड में क्यू में लिखी जाएगी, डिफरेंट कोड में आर में लिखी जाएगी. ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में क्यू एंड आर लिख दिया है. जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमें ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट जो आपका है इसमें है देयर आर टू पैरामीटर्स. दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, है एक एन और दूसरा है एम. एन जो है एन ग्रेटर है 0 से, एम की वैल्यू भी ग्रेटर है 0 से. तो इसमें जो एन के लिए हम क्यू लेते हैं और एम के लिए आर लेते हैं. जब आपका एन ग्रेटर होता है 0 से और एम जब ग्रेटर होता है 0 से तो आर लेते हैं. तो Q जो है, Q आपका दो पैरामीटर है. Q आपका क्वोशेंट है, क्वोशेंट की वैल्यू आपने ली है NYM. NYM आपने ली है फ्लोरिंग. फ्लोरिंग क्या होता है, जो नीचे की तरफ आपका ब्रैकेट बनता है वो फ्लोरिंग होता है, जो होता है NYM. वो आपके होते हैं फ्लोरिंग. ठीक है, फ्लोरिंग. सीलिंग आपने बहुत पहले मैथ्स में पढ़ा होगा. सीलिंग वैल्यू ब्रैकेट ऊपर का क्या होता है, उसमें लॉक की वैल्यू कैसे निकल के आती है वो आप देख लीजिएगा मैथ्स में जाके. बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, मैंने भी क्लास में 2-3 बार इस चीज़ को बताया है. ठीक है, तो आपका जो है वो फ्लोरिंग, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी फ्लोरिंग में क्वेश्चन में. तो यहाँ पे फ्लोरिंग वैल्यू आएगी. आर आपका क्या है, आर रिमाइंडर है जो है N-QM. एन आपका क्या है, एन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो आएंगे माइनस क्यू और एम. एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी. क्यू आपका आपको पता है ये क्वोशेंट होता है. ठीक है, तो इसका आर का फॉर्मूला ये होगा N-QM और क्यू आपका क्या है NYM फ्लोरिंग वैल्यू. तो उसके लिए ये आपका क्या हो गया 3, ये आपकी क्या होगी डेफिनेशन हो गई. इसको याद करने का मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया ताकि ये आप एग्जाम में लिखाओगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे आपको. अब जो आपका जो यूनरी कोड है और डिफरेंशिएट कोड है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि मेन आपका क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड है. तो हम यूनरी कोड को डिस्कस कर लेते हैं. यूनरी कोड किसके लिए निकलता है, ऑफ क्यू के लिए. और ऑफ क्यू के लिए सबसे पहले जो आपका यूनरी कोड है वो मतलब टू आपका क्या है, 2 चीज़ों में रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि 2 वैल्यू में, 2 डिफरेंट वैल्यू में रिप्रेजेंट किया गया है. अगर n नंबर ऑफ, यानी कि n की कोई भी वैल्यू है, n नंबर ऑफ वंस फॉलोड है तो y 0. अगर वंस फॉलोड है, n की वैल्यू अगर आप 1 में डिफाइन कर रहे हो तो उसके फॉलोड क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, अगर n की वैल्यू आप जीरोस में फॉलोड कर रहे हो तो फॉलोड क्या होगा, y1. अपोजिट हो जाएगा. अगर n नंबर ऑफ वंस हैं तो फॉलोड y 0 हो जाएंगे, अगर n नंबर ऑफ जीरोस हैं तो फॉलोड y 1 हो जाएंगे. 2 चीज़ों में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे. तो फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5. n की वैल्यू क्या है 5. मान लिया हमने n की वैल्यू 5 ली है तो 5 टाइम 1, 5 टाइम 1 लिखेंगे 2 3 4 5, 5 टाइम 1 लेंगे और फॉलोड क्या हो जाएगा 0. और अगर n की वैल्यू जीरोस में लेनी है तो 5 टाइम 0 लिखोगे और फॉलोड क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो फॉलोड आगे लगाने का 0. अगर आप वंस में लिख रहे हो तो 1 फॉलोड हो जाएगा 0, अगर आप जीरोस में लिख रहे हो तो 1 फॉलोड हो जाएगा 1. ठीक है, तो ऐसे ही मैंने लिखा है, उसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो जैसे ये करके दिखाया है. ठीक है, तो ये आपका ये 5 टाइम 1 था तो जीरोस हो जाएगा, ये पहली चीज़ क्लियर हो गई. दूसरा आपका जीरोस होंगे 5 टाइम तो 1 आ जाएगा अगर n की वैल्यू 5 है. ठीक है, ये चीज़ आपकी होगी यूनरी कोड. अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट कोड क्या होते हैं. डिफरेंशिएट कोड ऑफ आर. आर के लिए सबसे पहले हमें निकालना है फ्लोरिंग log 2 की पावर m,
यानी कि बिट रिप्रेजेंट ऑफ आर फॉर फर्स्ट टाइम जब आपका आएगा तो 2 की पावर log 2m माइनस एम निकालना पड़ेगा, और दूसरी बार में क्या निकालेंगे, log 2m बिट रिप्रेजेंट करेगा आर, यहाँ आर ऐड हो जाएगा, आर प्लस 2 की पावर log 2m फॉर फर्स्ट बिट। तो पहले आप ये वाला निकालोगे फर्स्ट में आपका सेकंड ही ऐड हो जाएगा। बहुत इजी है, अभी हम क्वेश्चन में जब आएगा क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, जैसे भी आपको याद हो कि log 2 की पावर m, ये इसका फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा। ये डिफरेंशिएट कोड ऑफ r के लिए है, वो q के लिए था, ये r के लिए है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिजाइन अ गुलम कोड फॉर m इजिकल टू 5। अब इसने बता दिया m की वैल्यू 5 दे रखी है और n की वैल्यू जो है 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक आपको निकालनी है, यानी कि 0 टू 15 वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 टू 14, यानी कि 1 से लेके 15 तक होती है, ऐसी आपको निकालनी है वैल्यू 0 टू 14 तक। ठीक है, तो ये तो आपका n की वैल्यू हो गई। सोल्यूशन सबसे पहले आप देखो, सोल्यूशन में आपने क्या ले रखा है, लॉग्स आपने यहाँ पे ले रखा है सीलिंग वैल्यू, और सीलिंग का फ्लोर आपने निकाला है तो ये 3 आया है, और फ्लोरिंग का निकाला है, फ्लोरिंग का 2। जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होती है अगर पॉइंट में आ रही है 2.3, तो ये 3 आपका सीलिंग ले लिया, 2 आपका फ्लोरिंग। ये आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपके पास मैथ्स वगैरह की कोई भी लेक्चर कहीं पढ़े हो, वहाँ पे आप सीलिंग और फ्लोरिंग की वैल्यू देख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले log 2m सीलिंग में भी निकाल लिया और log 2m फ्लोरिंग में भी निकाल लिया। तो ये डिवाइड ऐसे होता है, कैल्सियम में करके देख लीजिएगा। अगर log 2y 5 आया है तो ये हो जाएगा log 5y log 2, कैल्सियम ऐसे निकालिएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उससे आपकी सीलिंग और फ्लोरिंग वैल्यू निकल के आ जाती है। तो आपने सीलिंग और फ्लोरिंग वैल्यू निकाल दी, तो सीलिंग आई है 3 और फ्लोरिंग आई है 2। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे फॉर डिफरेंशिएट कोड, डिफरेंशिएट के यानी कि ये दोनों फार्मूले लगेंगे। तो पहले के लिए ये वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, 2 की पावर log 2 5 माइनस एम, यानी कि ये कौन से में है आपका, ये है आपका सीलिंग में। तो सीलिंग के लिए क्या है, 2 की पावर क्या निकल के आया सीलिंग के लिए 3, 2 की पावर 3 माइनस, और m की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में 5, तो ठीक है हमने ऐसी लिखी। तो 8 माइनस 5 3, यानी कि r की, ये r के लिए निकालते हैं, r की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। तो जो 3 आई है वो 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया भी, 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो 3 आया है वो कहाँ, जैसे आपने n की वैल्यू 15 दे रखी है तो 0 टू 14 आप वैल्यू निकालोगे, ऐसी r की वैल्यू 3 आई है तो आप कितना निकालोगे, 0 टू 2 तक, यानी कि 0 1 और 2, इनको वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करोगे 2 बिट्स में। यानी कि 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, 1 आएगा तो 0 1 आ जाएगा, 2 है तो 1 0। ये ऐसे करते हैं 1 2 4 8, यानी कि 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 0 है नहीं तो 0 0 हो जाएगा, 1 बिट में करना है तो 1 0, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। अगर 2 की वैल्यू आपको लेनी है तो 2 1 हो जाएगा और ये वाला 1 आपका 0 हो जाएगा। तो इसी में हमने रिप्रेजेंट करा है, 0 की वैल्यू 2 टाइम्स 0 बाइनरी कोड में कर दिया, 1 की वैल्यू 0 1 हो गई और 2 की वैल्यू 1 0 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया 3 के 2 कोड्स में, 2 बिट में रिप्रेजेंट कर लिया। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। फॉर डिफरेंशिएट कोड फॉर आर के लिए ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब रीसेट वैल्यू ऑफ आर के लिए लिखोगे, रीसेट वैल्यू आर के लिए में क्या हो जाएगा, जो आपका 3 आया है उसमें प्लस आर कर दोगे, यानी कि +3 जो मैंने आपको बताया था, ये आर जो आर है, क्योंकि इसके लिए इसकी वैल्यू 3 है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये जो निकल के आई है 3, तो इस 3 में प्लस क्या कर दोगे आर। समझ में आ रहा है ना, ये दूसरे वाले के लिए निकलेगा रीसेट वैल्यू ऑफ आर के लिए, यानी कि 3 तो आपकी इससे निकल के आ ही जाएगी, तो आर प्लस 3, बस इतना सा करना था। अगर पहला निकल गया है तो दूसरे में बस आर प्लस लगा दो, इसको 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लिया आर की वैल्यू भी 3 है तो 3 + 3 यानी कि 6 आ गया। 6 को जब रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट में तो कैसे करेंगे, अब मैं ऐसे करके साफ सा थोड़ा दिखा देती हूँ। 6 आया तो 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8। अगर 3 बिट में करना है तो 3 बिट खाली 1 2 4 लिखना पड़ेगा। 6 कितने में हो जाएगा, 1 4 और 2 6 हो जाएंगे ना, 1 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 3 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 6 का बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 1 1 0 3 बिट में। ठीक है, अगर आर की वैल्यू, अगर आपका यहाँ 4 हो जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी तो 4 + आर, यानी कि आर की वैल्यू 3 3 + 7, तो 7 का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 1, 7 के 3 1 हो जाएंगे, यानी कि तीनों
4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लेंगे, ये रीसेट ऑफ आर के लिए आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस करोगे, पहले सीलिंग वैल्यू निकालोगे, फिर फ्लोरिंग निकालोगे, फिर आप डिफरेंशिएट कोड निकालोगे आर के लिए, आर की पहली वैल्यू निकालोगे, फिर आर की आप दूसरी वैल्यू निकालोगे, जिसमें जो पहली वैल्यू निकल के आएगी, अगर 3 आई है तो उसमें आर प्लस कर दोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी निकल गई। उसके बाद आप टेबल डिज़ाइन कर लोगे। तो टेबल डिज़ाइन करने के लिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था एम की वैल्यू 5, तो 5 है तो कहाँ कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 0 to 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 तक रिप्रेजेंट करोगे। और n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 15 दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखी है n से लेके 0 से लेके 15, यानी कि आप 0 से लेके 15 तक लिखोगे। तो 0 1 2 3 4 5 15 तक आपने ये n की वैल्यू लिख ली, ठीक है। n की वैल्यू आपको 15 0 से 15 तक दे रखी थी, यानी कि 16 वैल्यू दे रखी थी। तो 0 से लेके आप तक 15 तक n की वैल्यू लिख ली। उसके बाद q, तो आपने n की वैल्यू क्या ले ली, 0 से 15, यानी कि 0 से 15 तक आपको 16 नंबर दे रखे थे, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 0 to 15 ले लिया आपने। और q आपको पता है q क्वोशेंट है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/m। n/m आपकी किस में है, फ्लोरिंग में है। तो फ्लोरिंग में क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू n/m। n की वैल्यू तो आपको पता ही है और m की वैल्यू भी पता है। n की वैल्यू आपका क्या है, ये 0 है, और m की वैल्यू 5, तो 0/5, यानी कि आपका क्वोशेंट मिलेगा 0 और रिमाइंडर मिल जाएगा 0। जो आप निकालोगे 0/5 तो इसमें क्वोशेंट मिलेगा 0 और रिमाइंडर भी 0 मिल जाएगा। अब आप n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1/5 में भी आपको क्वोशेंट 0 मिलेगा और रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब आप 2/5 करोगे, 2/5 में भी आपको क्वोशेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। अब 3/2 करोगे तो 0 मिलेगा और आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे ही आप कहाँ तक लिख लोगे ये वैल्यूज़, आप ये वैल्यूज़ लिख लोगे 15 तक। अगर आप जब करोगे 4/5 तो 0 मिलेगा और 4 मिलेगा, 5/5 तो 1 मिलेगा और क्वोशेंट 1 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। 6 करोगे 1 तो रिमाइंडर भी 1 और क्वोशेंट भी 1। 7 करोगे तो आपका क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 2, इसमें भी क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 3। ऐसे करके आप Q और R दोनों की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपका क्या मिलेगा, कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स में आप लिखोगे, कोड्स वर्ड में यूनरी Q होता है, बाइनरी R होता है। यूनरी कोड और प्लस बाइनरी R। तो सबसे पहले Q लिखने के लिए आपका Q जो निकल के आया वो लिख लो। मैंने वही पूरा लिख दिया, जैसे एज इट इज़ Q की वैल्यू जैसी थी वैसे ही मैंने रख दिया आपकी यूनरी कोड में। देखिए मैंने Q की वैल्यू जैसे दे रखी थी वैसे ही रख दी है, बस आपको बाइनरी उसमें चेंज करना है। देखो 0 0 था तो 0, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0, 2 बिट में रखनी है, 1 की वैल्यू 0, 2 बिट का नंबर आएगा तो 2 1 0 और 3 जैसे आएगा तो 3 1 0, ठीक है। ऐसे हमने ये क्या लिख लिया, इनके नंबर लिख लिए यूनरी में Q में आपने। उसके बाद आपका जो रिमाइंडर है 0, ठीक है। तो 0 का बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 0 का बाइनरी कोड 0 0 हो जाएगा, वो लिख लिया। 1 का हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 2 का मैंने बताया था 1 0। अब 3, जैसे ही 3 आया तो 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, R+3 वाले फॉर्मूले में रखेंगे। R की वैल्यू क्या थी 3, R की वैल्यू आपकी 3 निकल गई, 3 + 3 6, तो 6 का मैंने आपको बताया था क्या निकल के आएगा 1 1 0, तो ये आ गया 1 1 0। अब हम ये 4 है, यानी कि ये हमारा R+4 यानी कि R3, 3 + 4 = 7। 7 का बाइनरी कोड क्या निकल के आएगा 111, ठीक है, 111 में आ गया। अब फिर हमें क्या मिला 0, Q मिला 0। अब 0 का जैसे ऊपर 0 था वैसे ही डबल 0 हो जाएंगे, 1 के 0 1 हो जाएगा, 2 का 1 0 हो जाएगा। जैसे 3 आ जाएगा, 3 में +3 आ जाएगा 6, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी। 3 + 4 7 आ जाएगा, तो 7 का 111 आ जाएगा बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड। 0 का आपका 0 0, 1 का 0 1, 2 का 1 1 1, ऐसे करके आप सारे कहाँ तक लिख लोगे, 15 तक लिख लोगे। तो 15 तक आप कोड वर्ड्स लिख लोगे। सबसे पहले Q के लिख लोगे। Q के तो सिंपल 0 का 1 0 लिखा, जैसे ही 1 आपको मिला 1 का 1 0 लिख दिया। 2 मिले तो 2 1 0 हो जाएंगे, 3 मिलेगा तो 3 1 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका सिंपल Q निकल के आ गया इतना, और इतना जो निकल के आया वो R निकल के आया। R हमने कैसे निकाला है, फर्स्ट R जो मैंने आपको बताया ही था कि फर्स्ट R जब जिसकी वैल्यू 3 है, यानी कि 0 1 2 जितने भी 3 बिट्स हैं, यानी 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे। 0 को 0 0 हो जाएगा, 1 का 0 1 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 1 0, ठीक है। जैसे ही आपके पास 3 आता है तो 3 में आपका ये R+3 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि 6। तो 6 का बाइनरी कोड क्या होता है 1 1 0। फिर आ जाएगा
3 + 4 यानी कि 7, 7 का क्या आ जाएगा 111। तो ऐसे करके आप ये 15 तक निकाल लोगे। ये आपका था गुलम कोड। तो आई होप आपको ये गुलम कोड अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।